नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाक्य भेद के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए या आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उस टाइप के सारे ही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राम पढ़ता है। यह कैसा हमारा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सरल वाक्य हम सभी जानते हैं क्या होते हैं, जिसमें एक विधेय हो और एक ही उद्देश्य हो, यानी उद्देश्य एक ही होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा एक ही होना चाहिए और जो विधेय है वो भी एक ही होना चाहिए। तो राम पढ़ता है, ये हमारा उद्देश्य हो गया राम, और विधेय हो गया पढ़ता है। तो एक उद्देश्य एक विधेय, तो ये हमारा क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। उसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो देखिए, मैंने आपको बतलाया था पहले भी जब ये पढ़ाया था कि जहां पर भी और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर हमारा कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा, यानी दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया होगा। चलिए, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे या अवश्य सफल हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन, इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा, तो देखिए, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो मैंने आपको बतलाया था कि जहां पर भी तो आए, जो आए, इस टाइप के जो शब्द आएंगे, जिसमें क्या होगा, जो दूसरा हमारा वाक्य है वो पहले वाक्य पर डिपेंड करेगा, यानी पहला जो हमारा वाक्य है ये क्या होगा, प्रधान उपवाक्य बन जाएगा, दूसरा वाक्य इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा मिश्रित वाक्य। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, इसमें आपको तो मिल जाएगा, जो देखने को मिलेगा, जैसा, इस टाइप के शब्द आपको इसमें, ऐसा, इस टाइप के शब्द आपको इसके देखने को मिलेंगे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, निषेधवाचक है या फिर इच्छावाचक है। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये क्या है, इच्छा की जा रही है, तो ये कैसा है, इच्छावाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये वाक्य कैसा है हमारा, सरल वाक्य है, एक ही इसमें उद्देश्य है और एक ही विधेय है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, क्या आ गया यहाँ पर, किंतु आ गया। तो जैसे ही किंतु हम देखेंगे, हम कौन सा लगाएंगे, संयुक्त वाक्य लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, जो आ गया। मैंने आपको बताया जहां पर भी आपको तो मिल जाए, जो मिल जाए, ऐसा, जैसा, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, मिश्रित वाक्य होगा। क्या है, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं इसको कि जो हमारा दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पर डिपेंड करता है, यानी दूसरा वाक्य हमारा, दूसरा उपवाक्य हमारा पहले उपवाक्य पर निर्भर कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा होगा, मिश्र वाक्य होगा। आज बहुत पानी गिरा, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य है। तो देखिए, आज बहुत पानी गिरा, ये क्या है, इसमें कोई भी हमारा उद्देश्य हमको नहीं दिख रहा है, सिर्फ विधेय विधेय है, तो ये क्या है, उपवाक्य है। चलिए अगला देखें, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने कहा है की आ गया, जो, तो, सो, की, ये जहां पर भी आएंगे वो क्या होगा हमारा, मिश्र वाक्य होगा। डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, अब ये कैसा वाक्य है, कृत वाक्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बतलाया था कि जहां पर भी ऐसा भाव हो कि कोई काम नहीं किया जा रहा या कोई काम ना करने का भाव आ रहा हो या करने का आ रहा हो, तो वहां पर क्या होगा हमारा, भाववाच्य होगा। उससे अब वहां पर अकेले नहीं रहा जाता, उससे ये काम नहीं किया जाता, उससे अब चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये सब क्या होंगे, भाववाच्य होंगे। चलिए वहां जाओ, कैसा वाक्य है, निषेधवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो वहां जाओ क्या है, आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञावाचक है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। अब देखिए, फिर से वही आ गया हमारा, क्या हुआ, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पर निर्भर कर रहा है और हमें यहाँ पर जब और तब भी देखने को मिल रहे हैं। तो कौन सा होगा हमारा, मिश्र वाक्य होगा, सी ऑप्शन एकदम सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन नहीं आने वाला है, बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या फिर नकारार्थक। तो इसमें क्या है, मोहन नहीं आने वाला है, ये है नकारार्थक। इसमें नकारात्मक बात हो रही है। इस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। भाववाच्य पहचानना है। लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो उससे नहीं फल खाए गए, उससे फल नहीं खाए गए, ये क्या होगा, भाववाच्य होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो मैंने आपको क्या बताया, भाववाच्य कहाँ होगा, जब हमारा ऐसा कुछ भाव आ रहा होगा कि काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसको भाव के रूप में प्रकट करना। यहाँ बैठा नहीं जाता, अब मुझसे चला नहीं जाता, इस टाइप के सारे जितने भी वाक्य होंगे वो क्या होंगे, भाववाच्य वाक्य होंगे। निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। अब क्या है, हमें कृतवाच्य बताना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। तो देखिए दो टाइप के मैंने आपको बताए थे, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तो जिसमें कर्म नहीं हो हमारा और कर्म की आवश्यकता भी नहीं हो, वो क्या होगा, हमारा कृतवाच्य होगा। कौन सा होगा, आपके द्वारा मालूम हुआ। बी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें क्या है, इसमें जो कर्म का फल है वो किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। द्वारा मालूम हुआ का फल किस पे पड़ रहा है, आप पे, है ना, आपके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हमारे उसमें क्या है, कर्म पर फल पड़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है जो कर्म हो रहा है, ये किसका फल किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पर, यानी कर्म पर पड़ रहा है। नींद नहीं आती, क्या नहीं आती, नींद नहीं आती, तो नींद भी क्या है, कर्म है। पुस्तक पढ़ी गई, पढ़ी गई पुस्तक, तो ये सब क्या है, कर्म वाच्य है। आपके द्वारा मालूम हुआ क्या हो जाएगा, हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। अब इनमें से हमको क्या बतलाना है, सरल वाक्य बतलाना है। एक के बाद एक वाक्य देखते हैं। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। अब उसने कहा कि आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। सुबह हुई और वह आ गया, और आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये हमारा क्या है, सरल वाक्य है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, तो जो आ गया ये भी हमारा क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। अब जो और वही आ गया, तो ये क्या है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, और हमें दिख गया, तो और देखते ही हम क्या लगा देंगे, बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। उसका अगला भी देख लेते हैं। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, ये हमारा साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, तो ये क्या है, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब हमें इसमें क्या बतलाना है, मिश्र वाक्य बताना है। रोहन आम खा रहा है, ये क्या हो गया, हमारा सरल वाक्य है। वह पंडित है किंतु हठी है, ये क्या हो गया, हमारा संयुक्त वाक्य है। आकाश में बादल गरजता है, ये भी क्या हो गया, हमारा सरल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, जो, जिसने, तो ये सब क्या है हमारे कि, ये सब हमारे मिश्र वाक्य हैं। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो इसमें हमारा अकर्मक क्रिया बतानी है हमें। तो अकर्मक क्या होगा, जिसमें कर्म ना हो, जिसमें क्या हो, कर्म ना हो और कर्म की आवश्यकता भी ना हो। तो गेहूं पिस रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही है। ये कैसा है, अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, ये हमको एक वाक्य दिया हुआ है। क्या, कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। अब क्या करना है हमें इसमें, इस वाक्य का बिना अर्थ बदले, यानी जो अर्थ इस वाक्य का निकल रहा है वही अर्थ रहना चाहिए, अर्थ बदलना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। तो हमें ये चार नकारात्मक वाक्य दिए हैं, हमें देखना है कि इन नकारात्मक वाक्यों में अर्थ वही निकलना चाहिए जो हमारा इसका निकल रहा है।
देखें, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो ये तो अर्थ बिल्कुल ही बदल गया। हमारे हिसाब से क्या रहना चाहिए? अर्थ वही रहना चाहिए, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है। इसमें वही बात कही जा रही है जो इसमें कही गई, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इसमें क्या कहा गया? उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो यानी वही क्या है? सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली छात्र है। अगली लाइन देख लेते हैं, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। ये नहीं कहा गया, उसमें क्या कहा गया है कि वो सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट, अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। बी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। इसमें क्या हो रहा है? ये नकारात्मक बन रहा है, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदल रहा। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? अब हमें बतलाना है कि इसमें जो उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य किसमें है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। तो इसमें कोई विश्लेषण विशेषण उपवाक्य नहीं है, ये तो एक आदेश दिया जा रहा है। लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य हो गया। इसमें क्या है? जो हमारा पहला उपवाक्य है उसमें दूसरे उपवाक्य में क्या बताया गया? उसकी विशेषता बताई गई है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि, अब जैसे ही की आया हमको क्या लगाना है? हमको मिश्र वाक्य पे टिक कर देना है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ये हमारा क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह आप सभी जानते हैं, ये जो कॉमा वाला चिन्ह है ये क्या है? अल्प विराम चिन्ह है। पहला चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम। तो पहला चिन्ह क्या है हमारा? ये डॉट वाला चिन्ह है, इंग्लिश वाला। ये है अर्ध विराम का, ये अल्प विराम का है, और ये क्या है? पूर्ण विराम का चिन्ह है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? अर्ध विराम चिन्ह मैंने अभी आपको ऊपर बतलाया। तो ये हमारा क्या है? अर्ध विराम चिन्ह है। एक डॉट और नीचे कॉमा, इसको बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। चलिए, तुम यह काम मत करो। अब ये कौन सा वाक्य वाचक है? देख लेते हैं। आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, या फिर विस्मयवाचक है? तो इसमें क्या दी जा रही है? इसमें एक आज्ञा दी जा रही है कि तुम ये काम मत करो। तो ये कैसा है? आज्ञावाचक हमारा वाक्य है। हो सकता है राम का काम बन जाए, ये कैसा है? निषेधवाचक नहीं भाई, प्रश्नवाचक वो भी नहीं है, संदेहवाचक या फिर आज्ञावाचक? संदेहवाचक है कि इसमें हमें संदेह है कि हो सकता है राम का काम बन भी जाए और नहीं भी। तो ये क्या हो गया हमारा? संदेहवाचक वाक्य हो गया। चलिए, अगला देखें। अरे, उसने तो कमाल कर दिया। यहां पर क्या हुआ हमारा? हर्ष का बोध आया, विस्मय का बोध आया। तो ये क्या है? विस्मयवाचक है। रानी घर जा रही है, कैसा वाक्य है? ये तो बिल्कुल सिंपल वाक्य है। कैसा? सरल वाक्य है हमारा। रानी घर जा रही है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। अब ये क्या है हमारा? राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता। तो ये क्या हो गया हमारा? क्या आ गया? पर आ गया। पर, परंतु, लेकिन, और ये सब क्या होंगे हमारे? संयुक्त वाक्य होंगे। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। ये की छोटी की होगा। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। अब की आ गया तो ये क्या हो गया हमारा? ज्यों भी आ गया और की भी आ गया। तो ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनाना है हमें। ये हमें दो वाक्य दे रखे हैं, इसका हमें क्या करना है? एक संयुक्त वाक्य बनाना है। तो देखते हैं कौन सा होगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये संयुक्त वाक्य नहीं है हमारा, ये तो सरल वाक्य हो गया। राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ये तो वाक्य ही गलत है व्याकरण की दृष्टि से। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। राम घर गया और उसने माँ को देखा। रमा की गाय दूध देती है, तो ये रमा की गाय दूध देती है कैसी कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। भाई रमा की गाय दूध देती है, एक हमारा क्या हो गया इसमें? उद्देश्य हो गया, और बाकी एक विधेय हो गया। तो सरल वाक्य है ये। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? क्या आ गया? तो जिसने जैसे, कौन सा क्वेश्चन आंसर टिक करना है अपना? मिश्र वाक्य है ये। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। दूसरा,
जो हमारा बाद वाला उपवाक्य है वो पहले पर निर्भर कर रहा है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो ये क्या है, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर कर रहा है, और हमारा जिसने भी आ गया तो हमको क्या करना है, मिश्र वाक्य टिक कर देना है। वाक्य के घटक होते हैं, तो मैंने आपको बताया था वाक्य के दो घटक होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। चलिए, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। कैसा वाक्य है, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या फिर आज्ञावाचक? तो अब देखिए इसमें क्या है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, क्या दी जा रही है, एक आज्ञा दी जा रही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें हमको क्या बतलाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। वह खाना खाकर सो गया, सरल वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया, और आ गया तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, जिस आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र वाक्य है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, की आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन एकदम हमारा सही है, उसने खाना खाया और सो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? अब इसमें हमें क्या बतलाना है, मिश्र वाक्य बताना है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। अब देखिए यहां पर क्या होगा हमारा मिश्र वाक्य, सेठ जानता है कि, अब की आ गया तो क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। निम्न वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। अब ये जो हमारा उपवाक्य है, ये कौन सा उपवाक्य है हमको ये बतलाना है। कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य है, नहीं। विशेषण उपवाक्य, हाँ विशेषण उपवाक्य है। क्यों, क्योंकि इसमें चित्र की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है, क्या, कि जो हुसैन ने बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह? तो इसमें से कौन सा हमारा, डी ऑप्शन सही है, अवतरण चिन्ह जो है ये विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपका ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, आप और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्जाम बिल्कुल हमारा पास आ चुका है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लाने वाला हूं, पूरे साहित्य का निचोड़, एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन साहित्य का, जिससे आपका क्या होगा, हिंदी में जो साहित्य का पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा और आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आपको शायद देखने को ना मिले। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।